अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस नो वन। ठीक है, मतलब है कि जो हमारे पास इनकी प्रैक्टिस है एक्सरसाइज 10A की, उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उसमें जो प्रैक्टिस नो वन दी है, मतलब जो फर्स्ट दी है वो हमारे पास क्या है, वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। हमने क्या करना है, उसने हमें ये एक प्रिज्म दे दिया है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जो ये 10 है ना, 10 ये हमारे पास इस प्रिज्म की क्या है, हाइट है। और जो इसका बेस एरिया है ना, ये देखें हमारे पास ये साइड ये साइड ये साइड, इसने ऊपर कट लगाया हुआ ना, ये हमारे पास वन साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। इसकी अगर अपोजिट साइड की साइड को देखें तो अगर ये भी इसके सेम हो तो ये इसकी फिर क्या खिलाएगी, प्रिज्म की बेस खिलाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू हमारे पास होता है बेस एरिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट होती है। ठीक है, अब आप हाइट को देखें तो जो हमारे पास प्रिज्म की जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 10। अगर इसकी बेस में देखें तो हमारे पास ये चारों साइडें इसकी सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बेस में क्या बन रहा है, स्क्वायर। और आपको पता है जो हमारे पास बेस एरिया स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, स्क्वायर का आ गया। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, हाइट, उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। लेंथ हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मल्टीप्लाई जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16। 16 को मल्टीप्लाई कर देना आपने किसके साथ, 10 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 16 10 सर हमारे पास क्या आ जाएगा, 160। ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो पार्ट है प्रैक्टिस नो का पार्ट 1 जो है वो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। इसमें बेस एरिया हमारे पास क्या आ रहा था, एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा था। मतलब बेस में देखिए हमारे पास, बेस में हमारे पास क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर की चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो इसलिए बेस जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और जो हाइट है वो हमारे पास 10 है। ठीक हो गया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 160 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज, अब उसने हमें वॉल्यूम दे दिया है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जो उसने नीचे प्रिज्म दिया है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कुछ इस तरह है। ये हमारे पास इसकी बेस में क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। और आपको पता है कि बेस सिर्फ जो रेक्टेंगल होता है वो हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस इसकी एक्स है, हाइट हमारे पास 5.6 है, और जो हाइट ऑफ प्रिज्म है वो हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, पार्ट 2 है। और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है जो उसने दिया है वो हमारे पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास 151.2 मीटर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, वो कहता है कि आपने जो ये हमें उसने प्रिज्म दिया है ना, प्रिज्म दिया है वो हमारे पास कितना है, वो उसका वॉल्यूम तो हमारे पास 151.2 सेंटीमीटर है। उसकी बेस हमारे पास एक्स है, हाइट हमारे पास 5.6 है, और जो उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 12 है। ठीक हो गया, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें एक्स फाइंड करना है। और आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास बेस एरिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है,
हाइट ऑफ प्रिज्म। अब देखें बेस एरिया में हमारे पास क्या आ रहा है, बेस एरिया में हमारे पास जो बेस में जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, रेक्टेंगल आ रही है। ये देखिए ये रेक्टेंगल आ रही है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, यहाँ पे क्योंकि एंगल मान रही है राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है, सॉरी ट्राइंगल आ रही है हमारे पास, ठीक है, ट्राई एंगल। तो जो ट्राइंगल होती है उसकी हमारे पास 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो ये बेस है और ये हमारे पास उसकी क्या है, हाइट है। तो आ जाएंगे बेस एरिया में, तो बेस एरिया हमारे पास जो होगा ट्राइंगल का वो हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई हमारे पास जो स्लंट हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो भी आपने लेट उसको आप एच कर लें, ठीक हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म वो भी उसने हमें गिवन दिया है, वो हमारे पास कितना है 151.2 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, 151.2 सेंटीमीटर जो क्यूब है एज इट इज़ आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़ आ गया। बेस, अब देखें बेस में हमारे पास ये हमारे पास इस रेक्टेंगल की क्या है बेस, ये हमारे पास कितनी आ रही है, एक्स आ रही है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। उसके बाद जो इसकी हाइट आ रही है वो हमारे पास कितनी है 5.6 आ रही है। और हमारे पास स्लंट हाइट जो प्रिज्म की है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है टोटल स्लंट हाइट है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी हाइट है, हाइट ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। स्लंट हाइट हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास है 12। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमने फाइंड करना है एक्स। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 151.2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स है। एक्स को आपने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई हमारे पास 5.6 को मल्टीप्लाई कर देना है अपने 12 के साथ। तो जब हम 5.6 मल्टीप्लाई हमारे पास 12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5.6 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये हमारे पास 67.2 आ गया। अब हमने तो इधर से क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, तो ये 67.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 151.2 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 151, ठीक है, 0.2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ। अब ये 67.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 67.2 को हमने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 151.2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 302.4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 67.2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो x है वो हमारे पास, जो इसकी बेस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है ना, बेस में है, तो बेस हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर आएगा। इसके जो पावर है वो स्क्वायर में या क्यूब में नहीं आएगी। अब हम चलते हैं इसके जो है प्रैक्टिस नंबर 2 की तरफ, उसको देखते हैं उसमें उसने क्या पूछा है। अब प्रैक्टिस नंबर 2 को देखें, इसमें वो कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। नंबर 1 पे हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर 2 पे हमने उसका क्या करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब जो उसने हमें ये प्रिज्म दिया है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरह शेप है, ये अब इसकी ये वाली साइड क्या खिलाएगी, बेस खिलाएगी। इसकी अपोजिट साइड नीचे वाली को देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। तो इसका मतलब है इसकी जो बेस है प्रिज्म की वो हमारे पास कौन सी है, ये ऊपर वाली साइड इसकी अब क्या है बेस है, क्योंकि इसकी नीचे वाली साइड भी इसकी क्या है सेम है। अब ये वाली इसकी बेस नहीं होगी, क्योंकि इसके अपोजिट साइड को देखें तो ये वाली साइड उस पर नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो बेस है वो हमारे पास ये वाली साइड होगी, ठीक है। अब हमने इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस हमारे पास 2 है, तो इसमें सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है बेस एरिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है हाइट। यहाँ पे हम इसको क्या लिख लेंगे हाइट। अब बेस एरिया में देखें, हमारे पास बेस एरिया में हमारे पास क्या आ रहा है,
एक तो हमारे पास यहाँ से इसको कट करें तो ये हमारे पास ये वाली साइड, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है यहाँ तक, और उसके बाद इसको देखें तो ये हमारे पास एक ट्राई एंगल बन रही है। यहाँ पे 90 का एंगल है, तो इसका मतलब है कि ये बेस हो जाएगी, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, या इसको आप बेस कर लें या इसको हाइट कर लें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस एरिया में हमारे पास क्या आ रही है, 2 ट्राइंगल आ रही हैं। तो हमारे पास सॉरी एक क्या आ रही है, एक रेक्टेंगल आ रही है और एक हमारे पास ट्राइंगल आ रही है। अब यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मैंने ट्राइंगल बना दी, इसका मतलब है ये जो साइन है ट्राइंगल, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट h आ जाएगी, वो हमारे पास प्रिज्म की हाइट ये वाली आ जाएगी। अब एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ठीक है, अब 6 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 5 के साथ। ये हमारे पास इसकी लेंथ है, ये हमारे पास इसकी क्या है, विड्थ है या ब्रीड्थ है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक एक रेक्टेंगल बन रही है ना, तो इसको 5 कहेंगे, ये हमारे पास 6 है, ये लेंथ होगी, ये विड्थ हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 5 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस। अब देखें बेस हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे आप बेस 4 और जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 3 है। तो ये हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हाइट आ गई, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा देना है हाइट ऑफ प्रिज्म। अब हाइट ऑफ प्रिज्म, इसकी जो हमारे पास हाइट ऑफ प्रिज्म वो हमारे पास कितनी होगी, ये अब इसकी क्या हो जाएगी हाइट, वो हमारे पास कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने 4.5 सेंटीमीटर के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो 5 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, और 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 2 3s are हमारे पास प्लस 6 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 4.5। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस जो 4.5 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 36 के साथ। अब 30 में हमने क्या ऐड कर देना है, 36 में हमने 30 में 6 ऐड किया तो हमारे पास 36, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 162 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इसका हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ गया। अब हमने नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस, बी से मुराद मैंने यहाँ पे लिया बेस, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, हाइट, जो हाइट ऑफ प्रिज्म होती है वो हमारे पास। ठीक हो गया। अब 2 इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 बेस एरिया हमारे पास कितना आया था, 36 आया था ना। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस एरिया में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया था, इन दोनों को हमने सम अप किया था, तो वो हमारे पास प्लस माइनस करके हमने इसको मल्टीप्लाई करके, या जो हमारे पास इसका एरिया था 6 मल्टीप्लाई बाय 5, या जो हमारे पास रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया था, इन दोनों को सम अप किया तो वो हमारे पास कितना आ गया, 36। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 36 प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस। अब पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखें, जो ये हमारे पास आ रही है ना फिगर, जो हमारे पास ये प्रिज्म आ रहा है, इसकी सम ऑफ ऑल साइड ऑफ प्रिज्म। ठीक है, बेस की जो सम ऑफ ऑल साइड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये हमारे पास 6 है, ये 5 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 4 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 6 प्लस हमारे पास 5 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, प्लस हमारे पास 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है, 4.5 है। क्या किया हमने ये साइड 6 को
+5 को +6 को +4 को +3 को हमने ये वाली 3 साइड और ये वाली 2 साइड इसको हमने बेस एरिया का नाम दिया था। इन दोनों को, तीनों को, चारों को हमने प्लस कर लिया और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 4.5 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या करेंगे, 6 में 4 ऐड किया, 10 में 3 ऐड किया, 13 में 5 ऐड किया, 18 में 6 ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने किसके साथ, 4.5 के साथ। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इन सब को सम अप किया, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ बेस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 24 आ गया। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 72 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 108। ठीक है, इन सब को दोनों वैल्यू को हमने इनका सम अप लिया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 180 सेंटीमीटर का हमारे पास स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रैक्टिस 2 है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इसके अलावा इसमें कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।